चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के कामकाज को लेकर बढ़ते दबाव के चलते बीएलओज खुद की जान लेने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सीएम ममता बनर्जी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया को लागू किया गया है। दूसरे चरण के तहत जिन राज्यों में इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, उन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, जिसके चलते पश्चिम बंगाल का नाम भी इस सूची में शामिल है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। वहीं एसआईआर के कामकाज में लगे बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर काम का बोझ बढ़ने के चलते उनकी खुद की जान लेने की खबरों ने चुनाव आयोग की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। यानी आयोग अब दोनों तरफ से घिर चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के माल ब्लॉक में एक बूथ लेवल ऑफिसर की जान जाने पर दुख व्यक्त किया और आरोप लगाया कि मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर अमानवीय दबाव डाला है, जिसके चलते अब तक कुल 28 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बीएलओ के रूप में काम कर रही थी, उसने भारत के चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे पुनरीक्षण कार्य के असहनीय दबाव के कारण खुद की जान ले ली। उन्होंने एक्स पर किए हुए पोस्ट में लिखा, गहरा सदमा और दुख हुआ। आज फिर हमने जलपाईगुड़ी के माल ब्लॉक में एक बूथ लेवल अधिकारी को खो दिया, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसने चल रहे एसआईआर कार्य के असहनीय दबाव में अपनी जान ले ली। साथ ही ममता बनर्जी ने इस दबाव के चलते अब तक कुल 28 लोगों की जान जाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से दिमाग से काम लेने और अभियान को तुरंत स्थगित करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया इसी तरह रही तो और भी जाने जा सकते हैं। इसी मामले को कांग्रेस ने भी उठाया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की एक बीएलओ शांति मुनि जी ने खुद की जान ले ली। क्यों? क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के लिए असंभव समय सीमा और असहनीय दबाव के साथ उनकी सीमाओं से परे धकेला गया था। और ये कोई अकेला मामला नहीं है। पार्टी ने आगे दावा किया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में भी बीएलओ ने कदम उठाया है। कांग्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा कि एसआईआर प्रक्रिया का दबाव लोगों को उनके टूटने की कगार पर ला खड़ा कर रहा है। ऊपर से इतनी हताशा क्यों? क्योंकि एसआईआर वोट चोरी का एक हथियार बन गया है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि मतदाता सूची में हेराफेरी करने की होड़ में बदल दिया है। और ज्ञानेश कुमार अपने बॉस मोदी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए लोगों की बलि देने को तैयार है। ये शासन नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने ही लोगों के खिलाफ हो रही है। जिस तरह कांग्रेस और ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, उससे साफ है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करना चुनाव आयोग के लिए आसान नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।